आप किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त करने जाते हो, आप किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको फर्स्ट बात है कर्म करना पड़ेगा। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, उदाहरण बताते हैं कि प्राचीन काल में गुरु द्रोणाचार्य हुआ करते थे, जो राजाओं के पुत्रों को विद्या दिया करते थे। तो पांडवों का पुत्र था अर्जुन, और पांडव भी विद्या ग्रहण कर रहे थे। तो उस समय एकलव्य जो एक निषाद पुत्र था, वह भी विद्या करने हेतु गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है और गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि मैं विद्या सीखूंगा। परंतु गुरु द्रोणाचार्य उसको मना कर देते हैं कि राजा के आज्ञा अनुसार मैं तुमको विद्या नहीं सिखा सकता। एकलव्य मन में निश्चित कर लेता है कि मुझे विद्या प्राप्त करनी ही करनी है। एकलव्य वन में जाता है, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाता है, बाण बनाता है, धनुष बनाता है और अभ्यास करना प्रारंभ कर देता है। वह इतना अभ्यास करता है, इतना अभ्यास करता है कि वह एक श्रेष्ठ धनुषधारी बन जाता है। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को विद्या सिखाते हैं। इधर सर्वश्रेष्ठ अर्जुन धनुषधारी था, यानी जो विद्या प्राप्त की थी उसमें सर्वश्रेष्ठ अर्जुन था। उधर निषाद पुत्र अपने अभ्यास के बल पर सर्वश्रेष्ठ बन गया। एक दिन क्या हुआ, जंगल में गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन के साथ घूम रहे थे, उनके साथ एक कुत्ता भी था। कुत्ता वन में निकल गया और एकलव्य पर भौंकने लगा। एकलव्य ने बाणों से उसका मुंह भर दिया बिना चोट पहुंचाए। जब अर्जुन ने देखा कि उनके कुत्ता का मुंह बाणों से भरा हुआ है, तो अर्जुन एकलव्य से मिले। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य और अर्जुन की परीक्षा ली, जिसमें एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ साबित हुआ। अब बात ये आती है कि एक बालक जो गुरु के अंडर कस्टडी में विद्या प्राप्त कर रहा था, और एक बालक जो स्वतः अपनी इच्छा से विद्या प्राप्त कर रहा था अपने अभ्यास के बल पर, जो बालक अपनी विद्या को सर्वश्रेष्ठ प्राप्त किया जबकि गुरु ने उसे सिखाया नहीं था। तो यहां पर आपको समझ में आया क्या होता है कि जब आप डिजायरस होते हो, इच्छालु होते हो, यानी जब आप में एक उत्साह होता है, जब किसी कार्य करने की चाह होती है, जिसे बोलते इच्छा, और जब आप कुछ ठान लेते हो, दृढ़ निश्चय कर लेते हो कि मुझे कुछ भी हो जाए मैं ये काम करके ही रहूंगा, यानी आपकी दृढ़ निश्चितता, दृढ़ता प्लस अभ्यास। एकलव्य ने अगर दृढ़ निश्चय न किया होता, बोले गुरु ने मुझे नहीं सिखाया, कोई बात नहीं, मैं एक धनुष विद्या क्या करूंगा, मुझे कौन युद्ध में जाना है। भाई युद्ध जो हुआ करते थे वो राजाओं के बीच हुआ करते थे, निषाद का उसमें कुछ काम तो था नहीं, लेकिन उसे वह कार्य करना था, उसने दृढ़ निश्चय किया था और उसने इतना अभ्यास किया कि वह एक बिना गुरु के भी सर्वश्रेष्ठ बना। अर्थात यदि आप किसी भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठता प्राप्त करना चाहते हो, तो प्लस फर्स्ट पॉइंट आता है कि आपको दृढ़ निश्चय करना ही पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहते हो तो भी दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हो, किसी भी क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो या कुछ बनना चाहते हो, तो फर्स्ट बात आती है कि आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। सेकंड बात आती है कि आपको अपने कार्य के लिए निश्चित समय भी करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आता है कि आपको एक अभ्यास भी करना पड़ेगा, और अभ्यास इतना करना पड़ेगा कि आपकी जो स्पीड हो,
आपकी जो गति हो उसके बराबर कोई भी ना हो। प्लस आपको अपने कार्य में किसी बाधा के द्वारा रुकना नहीं है जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंचते। जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते हो तब तक आपको रुकना नहीं है। अतः अगर ये आपने चारों पॉइंट अपनाए, इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर अपना कार्य किया, ऐसा नहीं मैं जो भी कार्य करना चाहता हूँ कोई बाधा आ गई तो मेरी दृढ़ निश्चयता खत्म होगी, मेरी दृढ़ता खत्म हो गई, मेरा नो प्रोमिस, कोई वचन नहीं। स्वयं से प्रोमिस करना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है। सेकंड पॉइंट, डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट, टाइम, मैक्सिमम टाइम अपने आप को देना पड़ेगा। 5 पॉइंट, डेस्टिनेशन क्लियर करना पड़ेगा। तो आपको कोई भी किसी भी क्षेत्र में आपको डिफीट नहीं दे सकता। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।